बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो विपक्ष खामोश हो जाता है। जब बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियों के साथ खुलेआम दरिंदगी की जाती है तो विपक्ष एक शब्द नहीं बोलता। जब हिंदुस्तान में हिंदुओं को खुलेआम मौत की नींद सुला दिया जाता है तो विपक्ष चू नहीं करता। क्योंकि बात हिंदुओं की है, बात वोट बैंक की है, बात सियासत की है और बात सत्ता की है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि सत्ता के लिए अगर हिंदुओं की मौत हो भी जाती है तो भी कोई बात नहीं होगी, खास तौर पर हिंदुस्तान में। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अब अत्याचार पर प्रहार भी होता है और कट्टरपंथियों पर भरपूर इलाज भी होता है, लेकिन यह इलाज विपक्ष को नागवार गुजरता है। आज इसी मुद्दे पर मैं सीमा चौधरी करूंगी प्रदेश की सबसे बड़ी बहस, जिसमें होगी सिर्फ आपकी बात। संभल हिंसा को लेकर के जारी सियासी नौटंकी के बीच एक बार फिर से सीएम योगी ने यह साफ कर दिया कि पत्थरबाजों से कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। जिन्होंने माहौल खराब किया उन पर एक्शन लेकर के ही रहेंगे। जाहिर है सीएम योगी का इशारा साफ है कि वो किसी के दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। योगी के इस रुख का असर भी दिखा और अब तक 400 से ज्यादा दंगइयों की पहचान कर ली गई है। वहीं सीएम योगी लगातार संभल हिंसा को लेकर चेतावनी भी दे रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, बांग्लादेश और संभल की घटना एक जैसी, दोनों घटनाओं में शामिल लोगों के डीएनए एक हैं। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। आज समाजवादी परिवारवादी हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बांग्लादेश की बात करें तो वहां पर अत्याचार लगातार जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ करके, यहां पर आपको बता दें सुनामगंज में हिंदुओं के घरों को जलाया गया। वहीं दोरा बाजार में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं से मारपीट की है। कट्टरपंथियों ने 130 हिंदू घरों को, कई मंदिरों को तोड़फोड़ किया है। 3 और 4 दिसंबर की रात दंगइयों ने जम करके वहां उत्पात मचाया है। तो चलिए सवालों को दागने का सिलसिला शुरू किया जाए, लेकिन उससे पहले आपको सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में जुबानी जंग सुनाते हैं। बांग्लादेश को लेकर के फाइनल अल्टीमेटम। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद होने का नाम नहीं ले रहा और इस बीच क्या कुछ है बयानबाजी, अब वो सुनिए। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें। और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। बांग्लादेश और संभल की घटना एक जैसी, सीएम योगी कहते नजर आए। बांग्लादेश और संभल की घटना एक जैसी है।
तो देखिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अब यहां बांग्लादेश के मुद्दे को भी बोलते नजर आ रहे हैं। संबल और बांग्लादेश को एक ही मुद्दा कहते हुए नजर आ रहे हैं। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, ये बात भी सीएम योगी के द्वारा कही गई है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो बयान दिया गया है वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश और संबल की घटना को एक बताते सीएम नजर आए। बांग्लादेश और संबल की घटना एक जैसी है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों के डीएनए एक हैं, ये भी कहते सीएम नजर आए, जिसके बाद यहां पर वार प्रतिवार का सिलसिला शुरू हो गया है। पूरी स्थितियों को लेकर के समीकरण भी समझेंगे, पूरी स्थितियों पर चर्चा भी करेंगे और सबके द्वारा पक्ष विपक्ष और यहां पर तमाम तरीके से किस तरह के बयानबाजी का ये दौर है ये भी जानेंगे, समझेंगे और इस बड़ी बहस में इसका निष्कर्ष भी जानने की कोशिश करते नजर आएंगे कि इन घटनाओं को लेकर के जहां सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पर बांग्लादेश की स्थितियां कितनी स्पष्ट हो रही है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के आखिरकार विपक्ष के द्वारा कब बयान सामने आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है कि उनके द्वारा कब इस मामले को लेकर के क्लियर होते वो नजर आएंगे। इस पर सबकी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के चर्चा भी शुरू करेंगे, एक एक करके राय भी जानेंगे। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान जो हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो जहां लगातार देश भर में देखिए इसे लेकर के प्रदर्शन का दौर भी जारी है, जहां जगह जगह से हिंदू संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है, फिर उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह से ये आवाज जो है ये उठती नजर आ रही है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई हो और भारत सरकार के द्वारा इस पर एक ठोस कदम उठाया जाए। भारत और बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक तनाव के बीच यहां पर लगातार जो है बयानबाजी भी देखने को मिल रही है और इसी को लेकर के सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। जहां आपको बता दें कि इस बीच प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सलेहुद्दीन अहमद ने कहा है कि राजनीति की वजह से भारत के साथ हो रहे व्यापार पर असर नहीं होगा। अहमद ने कहा कि अपेक्षाकृत सस्ती कीमतों और अच्छी गुणवत्ता का सामान जहां से भी मिलेगा बांग्लादेश उसे खरीदेगा। मतलब व्यापार पे कोई असर ना पड़े, इस पर भी जो है पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तो चलिए चर्चा की करते हैं शुरुआत। एक एक करके हमारे साथ प्रमुख पैनल भी बनेंगे। हमारे साथ अतुल गहलोत बीजेपी प्रवक्ता, यश भारती सपा प्रवक्ता, आचार्य लंकेश हिंदू धर्मगुरु और शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ बनेंगे और इसके बाद चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। लेकिन इस बीच क्योंकि आज बहस काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आज का विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो संपादकीय टिप्पणी भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है और इसीलिए आज हमारे साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जी हमारे साथ बने हैं। सर, सबसे पहला सवाल और सबसे अहम जानकारी हम यही लेना चाहेंगे, जो स्थिति इस वक्त भारत और बांग्लादेश के बीच में बनती नजर आ रही है, व्यापार पर असर ना पड़े इसका बांग्लादेश जरूर ख्याल रख रहा है, लेकिन जिस तरह की स्थिति हिंदुओं के साथ वहां पर हो रही है, जो बर्बरता वहां पर हो रही है, उसका जरा भी ख्याल नहीं है। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही और देखिए इसीलिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में और थोड़ी धार पैदा की। आज उन्होंने राम मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि 500 साल पहले जो बाबर ने अयोध्या में किया वही संभल में और बांग्लादेश में हो रहा है। वो अपनी पूरी नैरेटिव को बदलना चाहते हैं, यानी वो हम होने नहीं देंगे। एक तरफ आप व्यापार अच्छा रखना चाहते हैं, बांग्लादेश भारत के संबंध अच्छा रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप वहां हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को साफ कर दिया है कि देखिए भाई, डीएनए एक है, डीएनए की प्रकृति एक है। आप जो 500 साल पहले बाबर ने किया वही आज आप कर रहे हैं, तो आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। ये बात योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में कही। अयोध्या के दौरे पर थे और चूंकि जगह अयोध्या थी
रामलला वहां विराजमान थे और वहां पर उन्होंने बात कही और सीधे तौर पर दो टूक बातें कही। देखिए, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। जो लोग भी जो 500 साल पहले अयोध्या में हुआ था वही अब वो संभल में करना चाहते हैं, वही अब बांग्लादेश में करना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं, तो हम इनको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। बांग्लादेश भले ही कह रहा है भाई हम अपने व्यापारिक रिश्ते ठीक रखेंगे, हम अपने व्यापार को ठीक रखेंगे, लेकिन जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है सीमा, वो किसी से छुपा नहीं है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो आप देखिए, उसको तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा और आपको ये बताना होगा कि आप किस तरफ खड़े हुए हैं। आप देश के साथ हैं, आप देश के खिलाफ हैं, या फिर उस गंगा जमनी तहजीब जिसके लिए हिंदुस्तान जाना जाता है उसको आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। संभल में देखिए लगातार कारतूस बरामद हो रहे हैं, विदेशी कारतूस बरामद हो रहे हैं, पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान के कारतूस बरामद हो रहे हैं। तो आप इस बात को नकार नहीं सकते कि आप इसमें दोषी नहीं है। संभल में जिस तरह आपने देखा कि तुर्क वर्सेस पठान हुआ और उसके बाद इस लड़ाई ने पूरा का पूरा जो है वो हिंदू मुस्लिम ले लिया। एक दंगे की आग में आप प्रदेश को झोंक देते हो। आप प्रदेश के डेवलपमेंट की बात नहीं करते हो, आप जाति तुष्टीकरण की बात करते हो। सभी राजनीतिक दलों को कह रहा हूं मैं, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी कांग्रेस नहीं, सबके लिए है ये बीजेपी के लिए भी है कि अगर इस तरह का कोई इशू आता है तो हिंदुस्तान के राजनेताओं को एक मंच पर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए और वहां एक साथ जाना चाहिए। भाई देखिए, ये विवाद है, ये न्यायालय का मसला है, यहाँ न्यायालय में जो फैसला होगा सबके सिरोधार होगा, सबके सर आंखों पर होगा। लेकिन आप इस तहजीब को, आप इस जो संस्कृति को, आप इस सभ्यता को बिगाड़ने की कोशिश मत करिए। इसके पहले भी योगी आदित्यनाथ ने जब ज्ञान व्यापी का मसला चल रहा था सीमा, तो उन्होंने दो टूक कहा था कि जो दीवारें हैं वो चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि वो हिंदू मंदिर था, वहां त्रिशूल क्या कर रहा है, वहां डमरू क्या कर रहा है, वहां शिवलिंग क्या कर रहा है। आज भी कमोबेश उसी बात को योगी आदित्यनाथ ने दूसरे तरीके से अयोध्या की धरती पर रामनगरी में कहा है कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया वही आज आप कर रहे हो और इसे हम बख्शेंगे नहीं और इसको हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। संभल को लेकर लगातार हिंदुस्तान में सियासत हो रही है और अभी भी ये लगातार जारी है। सारे राजनीतिक दल अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, सांसद और विधायक आपस के वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो नुकसान हुआ, जो जाने गई, जो वहां का माहौल बिगड़ा, उसका जिम्मेदार कौन है? ये वो राजनेता हैं जो वोट की रोटी सेकते हैं सीमा। तो निश्चित तौर पर आज के बयान जो योगी आदित्यनाथ का है वो बड़ा बयान है, अयोध्या से बोला गया बयान है, राम मंदिर को जोड़ते हुए दिया गया बयान है, तो निश्चित इसके बहुत सारे राजनीतिक मायने भी हैं सीमा। बिल्कुल सर, आपके पास आएंगे और इस विषय पर और भी ज्यादा जानकारी लेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ पैनल भी पूरी तरह से तैयार। हमारे साथ अतुल गहलोत जी बीजेपी प्रवक्ता बने हुए हैं, यश भारती जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ, आचार्य लंकेश हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ और शोएब सिद्दीकी जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। तो अतुल गहलोत जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं क्योंकि लगातार यहां पर बयानबाजियों का दौर जारी है और सबसे बड़ी बात बांग्लादेश और भारत के बीच जो स्थिति है इसे लेकर के अब सीएम योगी भी रन में आ गए हैं। संभल से जोड़ते डीएनए एक होने की बात कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब क्या एक्शन की उम्मीद की जाए? केंद्र में भी आप ही हैं, इस पर जरा गौर फरमाइएगा। अपराधी चाहे किसी भी जाति किसी धर्म का हो, उसके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा कि उसकी 7 पुश्तें याद करें। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो संभल की जो घटना हुई है इसमें पाकिस्तानी कारतूस भी बरामद हुए हैं। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि कौन लोग इसके पीछे हैं। बांग्लादेश में जब घटना होती है वो साफ जाहिर हो जाता है तो एक्शन क्यों नहीं? बहराइच में जब घटना होती है वो भी यही लोग अतुल होते जी, हैं। जब साफ तौर से आपने कह दिया जाहिर हो गया तो एक्शन क्यों नहीं लिया? गहलोत जी, सरकार तो आपकी है, केंद्र में भी आप है, प्रदेश में भी आप है। सरकार हमारी है, बड़ी सख्ती से निपटेंगे। जो भी कब निपटेंगे? जब वहां पर लाशों को ढेर लग ठीक है सर, आपकी बारी आई है उत्तर प्रदेश में। और अपराधियों की हम अभी चल रही है, अपराधियों की तस्वीरें हम चौराहे पर बांग्लादेश को लेकर के, अतुल जी बांग्लादेश को लेकर के बात हो रही है, भारत बांग्लादेश को लेकर के हम बात कर रहे हैं। सर आप पहले उस पर टिप्पणी दे दीजिए, उसके बाद संभल पर आएंगे। जी, भारत बांग्लादेश का जहां तक प्रश्न है, वहां हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। 200 से ज्यादा मंदिरें तोड़ दिए गए और ये विपक्षी पार्टी उस पर क्यों नहीं बोलती? ये संभल पर क्यों बोलती हैं? ये बहराइच पर क्यों नहीं बोलती? मैं ये पूछना चाहता हूं, जब वहां हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, कोई विपक्ष का कोई नेता बोला? इंडिया गठबंधन का कोई नेता बोला? किसी पार्टी का कोई व्यक्ति बोला
कि वहां हिंदुओं के साथ कैसी बर्बरता पूर्वक हो रही है, उस पर क्यों मौन हो जाते हैं ये ठीक लोग? है, ठीक है, चलिए ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं बाकी साथियों से भी। शोएब सिद्दीकी जी, यहाँ पर बात, हालांकि देखिए जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश में स्थितियां उत्पन्न हो रही है, जिस तरह की बर्बरता देखने को मिल रही है, इस पर अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सीमा जी, जिस वक्त माहौल चल रहा है बांग्लादेश में, मैं नहीं, हिंदुस्तान का एक मुसलमान उसके खिलाफ है, क्योंकि वहां पे मेरा हिंदू भाई जिस तरह उन पर जुल्म हो रहे उसके नाम हैं, कभी ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। सन 47 की जंग के बाद पाकिस्तान अलग हुआ, फिर 1975 में बांग्लादेश बना, तो वहाँ जो हिंदू भाई है वो मेरा बड़ा भाई है, उस पर जो जुल्म हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अभी अजीत सर ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए हकीकत है, बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं इसमें जबरदस्त दोषी है। आप देखिए अभी जब वहां पे झगड़े शुरू हुए थे चंद महीने पहले, तो वहां की प्रधानमंत्री किसी तरह भाग के हिंदुस्तान आई और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने गंगा जमनी की और मोहब्बत की मिसाल पेश की और उनको पूरी पूरी सिक्योरिटी दी कि किसी तरह कोई दिक्कतें ना हो। और उस बीच में मेरा हिंदुस्तान का 80 करोड़ हिंदू भाई ऑबिशन नहीं किया, बहुत अच्छी बात थी। अब आप देखिए वहां पे जो प्रधानमंत्री इस वक्त जो काम कोई कर शरण रहे हैं, लेने वो आएगा बिल्कुल- हमारे पास, ये भारत की नीति रही है। कोई शरण लेने आया, कोई जी, जी, आपराधिक मामला जी, उन जी। पर दर्ज नहीं है, किसी तरह का कोई ऐसा अपराध नहीं है, शरण लेने के लिए आए तो क्या चाहते हैं आप, उनको भगा दिया जाए? जब नहीं, बात नहीं, नहीं, रिश्तों की हो रही है मैं- दो मैं- देश के। वही मैं अपने मुल्क की तारीफ ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस मुल्क में पैदा हुआ, मुझे इस मुल्क में दफन होना है। मैं अपने मुल्क की बता रहा हूँ। कुछ लोग, चंद लोग मुल्क के प्रधानमंत्री हमारे योगी जी पे इल्जाम लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है। दो बातें नहीं होनी, सीधी बात होनी चाहिए। आप देखिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बिजनेस में कोई तब्दीली नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो मुल्क मिटने भी कगार पर है, तो सोच रहे बिजनेस चलता रहा, जिससे मेरा मामला चलता रहे। मेरी हमें प्रधानमंत्री से गुजारिश रहेगी, देखिए इसमें जो पार्टियां जो आप देख रही हैं बिल्कुल सही है, वो इक़्तिदार में आने के लिए सियासी रोटी सेकती हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी हो या कोई भी समुदाय हो। प्रधानमंत्री को इस वक्त तक एक्शन लेना चाहिए और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से डायरेक्टली बात करनी चाहिए कि जो मामले हो रहे हैं फौरी तौर से रोके जाएं, वरना मैं इस पर कड़ा एक्शन ले सकता हूं। और हमारी जो रीजनल पार्टियां हैं या नेशनल पार्टियां हैं, इनके बड़े बड़े जो लीडरान हैं, और खासकर मैं मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं से कहूंगा, चाहे वो लोकल लेवल पर हो चाहे नेशनल लेवल पर हो, वो मंजर आम पर आए शोएब जी, और बांग्ला ठीक है, बस जी, एक जी, सवाल बात मुकम्मल मैडम हो जाए। आपसे, एक सवाल बात आपसे, उसके मुकम्मल हो बाद जाए। बाकी देखिए, मेहमानों के पास जाएंगे, फिर आपके पास आएंगे मैं- कि बाकी जी, सारे बताते मामलों पर जरूर देखा जाता है कि मुस्लिम स्कॉलर हों या फिर जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण चेहरे हैं, वो अक्सर बोलते नजर आ रहे हैं। संभल की बात हो गई या फिर अन्य कोई भी मुद्दा होता है, उस पर बोलते नजर आ रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो स्थिति नजर आ रही है, और ये सिर्फ हिंदुओं के साथ बर्बरता नहीं कह सकते, इसे इंसानियत के साथ बर्बरता कह सकते हैं, उस पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? बहुत समय से हम इंतजार देखिए- कर रहे हैं हालांकि जी, जी। ऐसे बयान वही चलाने सीमा- की। वो जी जी जी, आप बिल्कुल सीमा जी आप कह रही हैं। देखिए सीमा जी, मैंने इसीलिए बात पहले भी कही कि मेरे जो रहनुमा है, दुनियावी हो दीनी रहनुमा हो, चाहे लोकल स्टेट पर हो चाहे नेशनल पे हो, इन आलिमों को मंजर आम पे आना चाहिए और आने के बाद बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों जुल्म हो रहा है उसका एहतिजाज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे जुल्म हो तो भी करें, वहां पर भी आपको एहतिजाज करना चाहिए। जिस तरह की डिबेट पर आप ये बात कह रही हैं, किसी को कहने मौका ना मिले और उनको मंजर आम पर आके इसका एहतिजाज करना चाहिए। प्रधानमंत्री को लेटर लेना चाहिए कि आप फौरी तौर से बांग्लादेश पर सख्त कार्रवाई करें। जिससे देखिए होता क्या, बड़े बड़े लीडरान जो होते हैं, चाहे वो दुनियावी हो चाहे दीनी हो, ये लोग जो पल्ला झाड़ते हैं या गोशा नशी हो जाते हैं, तो उसमें आम मुसलमान हो या आम हिंदू हो या किसी भी कास्ट का हो, उसको जो बहुत परेशानी सामना करना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही बात कही, इन लोगों को मंजरेआम पे आना चाहिए और एहतियात करना चाहिए कि वहां जुल्म हो रहा गलत हो रहा है और मैं उसके खिलाफ। आचार्य लोकेश जी सीमा जी बताइए। जी आचार्य लंकेश जी, आप क्या इन स्थितियों को लेकर के, इन पूरे तस्वीरों को लेकर, बांग्लादेश हिंदू की स्थितियों को लेकर के, वहां हो रही, यहाँ पर हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता को लेकर के आप क्या कहेंगे? आपकी दृष्टि क्या है इस पर? दृष्टि इसमें कुछ नहीं है। मैं अजीत प्रताप सिंह जी की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। इसमें जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये झगड़ा विवाद दंगे हो रहे हैं, इनकी आंच में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इनका काम है सपा पे आरोप लगाओ, सपा का काम है बीजेपी पे आरोप लगाओ। और इसमें यदि प्रधानमंत्री आज अपने पे आ जाएं कि बांग्लादेश से मैं 1 रुपए का व्यापार नहीं करूंगा, 1 रुपए का काम नहीं करूंगा, आप निश्चित तौर पर देखिए अभी पूरा बांग्लादेश घुटने पे आ जाएगा। हिंदुओं पे अत्याचार नहीं हो रहा है, इंसानियत पे अत्याचार हो रहा है। ये जो झगड़े विवाद टेंशन हो रहे, और इसके प्रति अभी जब लास्ट टाइम हमारी आपकी बात हुई थी
तो उस पर मैं आपको बताऊं, मुझे तारीख अभी नहीं याद आ रही है, उसके से 5 दिन पहले की बात है। जी। मैं लखनऊ पर प्रोटेस्ट करने के लिए गया, वहां पर मुझे 4 घंटे के लिए अरेस्ट किया गया। मेरे साथ में 110 लोगों को और भी अरेस्ट करके बिठाया गया। तो अपने देश में मान लीजिए अपने लोगों पर कहीं कुछ कष्ट है, पीड़ा है, परेशानी है, दुख है, दर्द है, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, क्या हम अपनी बात भी नहीं कह सकते? तो किस प्रकार का ये शासन है, कैसा राम राज्य है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बात विपक्ष के पक्ष वहां पर पॉइंट की भी हो रही है। बहुत से ऐसे समय आते हैं यश जी जब उम्मीद की जाती है कि विपक्ष अब इस विषय पर बोलेगा, फिर चाहे बहराइच का वो मुद्दा हो जिस पर उम्मीद की जाती है कि विपक्ष बोले, मारे गए रामगोपाल मिश्रा की हत्या पर विपक्ष चुप रहता है, उम्मीद की जाती है उस पर बोले। अब बांग्लादेश की स्थितियों को लेकर के विपक्ष की राय जानने की भी कोशिश की जाती है, जहां पर विपक्ष चुप्पी साधे क्यों है? सीमा जी, विपक्ष कहाँ चुप है? मुझे तो लगता है कि जहां सरकार को काम करना चाहिए वहां विपक्ष की कोई अहमियत ही नहीं है। ये तो अंतरराष्ट्रीय लेवल का मामला है। अगर बांग्लादेश पे बात करें और दुनिया में डंका बज ही रहा है हमारे देश का, तो जब दुनिया में डंका बज रहा है तो इस पर तो हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन सड़कों पे जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो ज्यादातर सत्ताधारी दल से संबंधित है। तो भाई सड़कों पे क्यों? आपकी सरकार है, आपके लोग हैं। आप इतने धैर्य के साथ यश जी आज बात कर रहे हैं, संभल के समय पर जब 10 तारीख तक रुकने के लिए प्रशासन आपसे कहता है तब तो ये धैर्य नजर नहीं आता। सीमा जी, अभी तो बांग्लादेश की बात हो रही, संभल पे भी आ जाएंगे। धैर्य पूर्वक सुन तो लीजिए। अच्छा, क्या चाहते हैं सुनाइए। यहाँ बांग्लादेश पे आक्रोश दिखा करके हम कुछ भी नहीं कर, जो करना है सत्ताधारी दल को करना है। जो लाल आंखें चीन को दिखाते थे, उनकी लाल आंखों को क्या हो गया? ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। बांग्लादेश में सत्ता पलट करने का काम जो संघर्ष चल रहा है उसमें अमेरिका की एजेंसी CIA का पूरा रोल है, सबको पता है। और अमेरिका से दोस्ती की बात किससे छुपी हुई है? बड़े अच्छे दोस्ताना संबंध है हमारे डंका बजाने वाले लोगों के। तो भाई वहां डंका क्यों नहीं बज रहा बांग्लादेश में? क्यों हमारे हिंदुओं के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है? और भारत देश का तो दुनिया में इसीलिए गौरवशाली इतिहास है, वर्तमान है और आगे भविष्य भी रहेगा, क्योंकि मानवता के लिए जितना भारत चिंतित रहता है, कहीं भी अन्याय अत्याचार होगा भारत सबसे पहले आगे बढ़ के बातचीत करता है। और भारत में सब में सुख शांति की बात करने की पहल होती है, चाहे वो किसी भी धर्म के आधार पर बात हो, किसी भी क्षेत्र के आधार पर बात हो, विश्व में। तो यहाँ जो ये आग लगाने वाली बात और जिस तरीके से ये माहौल बनाने की बात कर रही है, लेकिन यश जी विपक्ष ये भी तो कहता है कि हम मजबूती से सत्ता पक्ष को आईना दिखा रहे हैं, हम मजबूत विपक्ष है, हम आईना दिखाने का काम करें, तो आईना टूट गया क्या अभी? सीमा जी, मैं आपकी बात पे ही आ रहा हूँ। हम सरकार से यही बात कह रहे हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। अगर विपक्ष की जरूरत है तो ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाए। किसने मना किया है? कब सहयोग नहीं किया? क्या EWS आरक्षण की बात आई तो सहयोग नहीं मिला? क्या सर्वसम्मति से पास हो गया? किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ? कई ऐसे मसले हैं जब आपने विपक्ष के साथ में सहयोग लिया है और सहयोग दिया गया है भरपूर साथ में देशवासियों के लिए। चलिए जवाब ले लेते हैं। सीमा जी, अभी संभल बकाया है, धैर्य पूर्वक तो सुनने दीजिए। आपने बीजेपी के साथी को समय दे दिया, मुझे भी समय दीजिए। जब कंपटीशन थोड़ी चल रहा है सर यहाँ पर। ना कंपटीशन नहीं, लेकिन बात तो पूरी आ जाए और जवाब तो सत्ताधारी दल को ही देना। बहुत आक्रोशित होकर के बहुत बोल रहे थे। भाई आक्रोश करने की क्या जरूरत है? आप सत्ता में है, हर चीज आपके नियंत्रण में होनी चाहिए। उन्होंने जवाब दीजिए। शिवा जी, इन्होंने एक सवाल किया कि पाकिस्तानी कनेक्शन आ गया है, संभल में पाकिस्तानी कारतूस मिले हैं। वो काबिल दोस्त का इंटेलिजेंस फेलियर होगा। अमेरिका के भी कारतूस मिले हैं, केवल पाकिस्तान के कारतूस नहीं मिले। और पाकिस्तानी कारतूस मिलने से ये देश के अंदर किनके संबंध बनाना चाहते हैं? तो इनको पता होना चाहिए कि 30 साल से अपनी पाकिस्तानी बहन से राखी बंधवाते हैं नरेंद्र मोदी जी। किससे? पाकिस्तानी बहन से। और पाकिस्तान के साथ रिश्ते क्या हैं? लोगों को साड़ी गिफ्ट करके आते हैं, अपनी माँ जी के लिए साड़ी लेके आते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो दोष चलिए ठीक है, आप विषय से थोड़ा संभल के किया कीजिए। विषय एक ही है। ठीक है। अजीत जी, लगातार आपने तमाम यहाँ पर बयान भी सुन लिए हैं। ठीक है यश जी, आएंगे आपके पास, पूरा समय, बहुत समय अभी हमारे पास, आएंगे आपके पास। अजीत जी, आपने यहाँ पर तमाम बयान भी सुन लिए हैं, स्थितियां भी देखने को मिल गई, बांग्लादेश को लेकर के भी बात हो गई है और बीच बीच में संभल को लेकर के भी महत्वपूर्ण बात हो गई है। अब इन पूरे स्थितियों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए सीमा, समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल हो, जब देश का मुद्दा आता है तो तब देश के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन जब बांग्लादेश का मसला आता है, जब वहां हिंदू मंदिरों पर जो है अटैक होता है, मंदिर तोड़े जाते हैं, हिंदुओं की हत्या होती है, कुछ मुस्लिम भाई बहनों की भी हत्या होती है, एक मुस्लिम पत्रकार की, महिला पत्रकार थी, उनकी भी डेड बॉडी तालाब में पाई गई, उस पर विपक्ष कुछ नहीं बोलता। फिर वो अभी ये डंका बजाने वाली बात बोलते हैं। हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में इसलिए बोलते हैं कि यहाँ इनको राजनीति करनी है, और राजनीति सभी राजनीतिक दलों को अपने अपने वोट बैंक को लेकर करनी है। किसी को किसी जाति का तुष्टीकरण करना है, किसी को किसी जाति का करना है, ले दे के वो बात आ जाती है धर्म पर। संभल में पाकिस्तान के कारतूस मिले हो या अमेरिका के कारतूस मिले हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से फर्क पड़ता है, बीच में नहीं, फर्क पहले इस बात से, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आएंगे आपके पास पूरा समय मुझे मिलेगा। पता समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। जब आपका नंबर आएगा तो आप बोलिएगा। आज अखिलेश जी, अखिलेश जब अयोध्या का मसला हो जाता है तो तब तो डीएनए चेक करने की बात हो जाती है। हाँ, मैं आपका सवाल ले लूंगा, सवाल लेने के लिए हम लोग बैठे हैं, सीमा भी इसलिए बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। जब अयोध्या का मसला आता है, जब मोइन खान का मसला आया था तो अखिलेश जी ने कहा डीएनए जांच हो जानी चाहिए। आज जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनका डीएनए एक है, तो कह रहे हैं हम सबको जांच कराएं, हम सब जांच करा लेंगे। देखिए, अगर आप राजनीति करते हैं तो लोकतंत्र में अच्छे विपक्ष का होना जरूरी है। अच्छा विपक्ष जो है वो सरकार को और सत्ता को आईना दिखाता है, उसको बताता कि नहीं देखिए भाई आपकी लाइन गलत होगी और आप इस लाइन पर आ जाइए। वो ये नहीं कहता कि अगर संभल में दंगा होगा, संभल में बवाल हो गया कि नहीं ये तो सत्ता ने करा दिया और सत्ता कह दे कि विपक्ष ने करा दिया। वहां सच के साथ खड़ा होना चाहिए। कितने लोग, इतने पत्थरबाज कहां से आ गए, नकाबपोश पत्थर लेकर कहां से आ गए। बांग्लादेश में अगर हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, उस पर आप नहीं खड़े हो रहे हैं। मैंने बोला आपको कि बीच में मत बोलिए। नहीं, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं आपसे। जब आपका नंबर आएगा तो आप सवाल पूछेगा, उसका जवाब देंगे। नहीं, आपने तो परिभाषित कर दिया। यश जी, आपका सवाल सत्ता पक्ष से होना चाहिए। संपादकीय टिप्पणी से आप सवाल मत पूछिए, आप धैर्य रखिए, आपके पास आएंगे। ठीक है यश जी, आपके पास आएंगे। इनके सवाल का जवाब दे देंगे सीमा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता पक्ष को से सवाल विपक्ष करता है, लेकिन विपक्ष सड़क पर नहीं उतरता, सदन में ही बात करता है, ट्विटर पर वही बात करता है। सदन पर जाइए ना, जनता के बीच जाइए। सदन में आप विधानसभा में बहुत हंगामा करेंगे, सड़क पर जब बारी आएगी तो मुलायम सिंह यादव के जमाने में रोज सड़क पर संघर्ष होता था, विपक्ष रोज सड़क पर होती थी। जब से आपके अखिलेश जी आए तब से तो आप सड़क पर नहीं आ रहे हैं, तब से तो आप सिर्फ ट्विटर की और उसकी बाइट की राजनीति कर रहे हैं। तो देखिए, जहां मुद्दा हो वहां बोलिए और तर्क के साथ बोलिए। संभल में घटना हुई, आपके सांसद के खिलाफ एफआईआर है, विधायक के खिलाफ एफआईआर है, परिवार के लोगों के खिलाफ एफआईआर है। तमंचे और गोली चलाते समय सीसीटीवी फोड़ते हुए, तोड़ते हुए उसका बाकायदा प्रॉपर वीडियो है। आप साक्ष्य तो नहीं मिटा देंगे ना। जब बात हो रही है जो है बांग्लादेश की, तो बोलिए, बांग्लादेश को लेकर स्टैंड क्लियर करिए। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव दोनों क्लियर करिए। सिर्फ ये कि डिप्लोमेटिक जवाब देने से कि नहीं गलत हो रहा है, वहां इतना ही कह के निकल ले रहे हैं। और संभल के मामले में करें नहीं सरकार दोषी है, सरकार सब करा रही है। बहराइच में होगा तो सरकार सब करा रही है। तो सच के साथ खड़े हुए, अच्छे लोकतंत्र की यही पहचान है। और जब जांच पुलिस अपना काम करती है तो उसको जांच करने दीजिए। जांच में सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और विपक्ष को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार में रहने की हकदार नहीं है विपक्ष, सत्ताधारी दल अच्छा काम कर रहा है। ऐसा ही है ना अजीत जी? एक बार यश जी आप क्या कह रहे हैं, आप दोबारा कहिए। नहीं, मैंने ये बात कही नहीं। इस्तीफा दे देना चाहिए सत्ता में। मैंने बात ये कह रहे हैं कि सत्ता विपक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए। काम कर रही है, ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत हो गया है और सरकार सब कुछ अच्छा कर रही है। ऑल इज वेल। सिर्फ खराबी है तो विपक्ष में है। हमने ये कहा ही नहीं कि सरकार अच्छा काम कर रही है। हमने ये कहा कि अगर जांच हो रही है तो आप जांच में सहयोग करिए। बांग्लादेश पे क्लियर करिए। समाजवादी पार्टी देखिए यही शोर मचा के आवाज दबाने से कुछ नहीं होता। सच कभी दबता नहीं, सच कभी दबता नहीं। आपने मौका ही नहीं दिया मुझे बोलने का। मैं तो विनम्रता से सवाल पूछना चाह रहा था, जवाब आप देते, सब लोग सुनते। भारती जी जोर से बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता। अरे सब लोग को बोलिए, सब लोग आराम से बात करिए ना, अपनी अपनी बात रखिए। आदरणीय लंकेश जी, जिम्मेदारी सबसे पहले किसकी बनती? हम सत्ता में तो हमारी बनती थी, सवाल का जवाब हमको देना है। पर यहाँ तो विपक्ष कटघरे में है। लेकिन कुछ कह रहा, विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा? विपक्ष बांग्लादेश पे क्यों नहीं बोल रहा? विपक्ष संभल पे क्यों नहीं बोल रहा? विपक्ष संभल जाने की बात क्यों कह रहा है? विपक्ष वहां जाने की बात क्यों कह रहा है? विपक्ष यहाँ क्यों नहीं जा रहा? तो दे दीजिए जवाब। अगर
देखिए राजनीति का इतना ज्ञान तो मुझे नहीं, लंकेश जी ने ठीक है लंकेश जी लंकेश जी सपा आएंगे के आपके लोग पास। गए थे उन्हें अपनी मिलने बात के लिए कहने जेल दीजिए, में, लंकेश जी आएंगे आपके पास। लंकेश जी ने बोला, अजीत जी ने भी हम ही पे बोला है, तो जवाब भी देने का हमको ही मौका दे दीजिए, क्योंकि सत्ता तो कुछ कर ही नहीं रहा, इसीलिए उनसे सवाल बन ही नहीं सकता। हाँ। तो सवाल का जवाब यही है, अजीत जी ने जो बात कही कि हम लोग सड़क पे नहीं है, माननीय अखिलेश यादव जी जब से नेता सवाल सत्ता से ही बनता है। मैंने मेरी आपने बात नहीं सुनी अजीत जी, आप यस भारती जी आपने मेरी बात नहीं सुनी। क्योंकि उन्हें सवाल बोलने पर सत्ता से ही ज्यादा बनता है। मैंने मुझे कहा तो कि बोलने दीजिए, विपक्ष आप का कह रहे काम है बीच में सवाल मत पूछना। बोलिए। अब मैं आपकी सवाल का ही जवाब दे रहा हूं, मैं सवाल तो आपसे पूछ ही नहीं मैं सकता। आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि सत्ता सही काम कर रही है, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि सत्ता सही काम कर रही है, मैंने कहा पुलिस जांच कर रही है, उसमें सभी राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष का काम है सवाल करना, विपक्ष का काम है सत्ता से सवाल पूछना। मैंने पहले भी बोली कि विपक्ष का काम है, मजबूत विपक्ष जो है सत्ता को रास्ता दिखाता, आईना दिखाता है, उन्हें बताता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये सही कर रहे हैं। और दूसरी बात मैंने ये कही कि संभल के मुद्दे पर आप दोनों पार्टियों को जांच का इंतजार करना चाहिए, रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए, फिर अपने बयान देने चाहिए, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैंने ये बात कही है। अजीत जी मैं बोल लूं अब? बोलिए। हाँ बिल्कुल बोलिए। अजीत जी ने वही कहा ना कि मजबूत विपक्ष की जरूरत है, यानी विपक्ष नहीं है, यही तो बात कह रहे हैं वो। मैंने उसी बात के लिए कहा कि आप बोल दीजिए विपक्ष अच्छा नहीं है, विपक्ष खराब है। यहाँ पर यश ये लग रहा है कि आप जो कह रहे हैं, आप चाहते हैं अपने शब्द दूसरे के मुंह में डाल दें और वो शब्द उनसे बुलवा लें। नहीं नहीं नहीं, मैं तो केवल ये चाहता हूँ स्पष्ट कर दें, उन्होंने सारे शब्द बोल दिए, बस ये शब्द रह गया था, तो मैं वो शब्द बुलवाना चाहता हूँ कि अगर उनकी मंशा है कहीं ये शब्द रुक रहा हो तो उनकी जो मंशा होगी वो बोल देंगे, वो आपसे पूछ के तो बोलेंगे नहीं। सीमा जी माननीय अखिलेश यादव जी का नाम लेके उन्होंने कहा कि घर से नहीं निकल रहे हैं, ट्विटर पे बात कर रहे हैं। आज ये सारे प्लेटफॉर्म है विरोध दर्ज करने के लिए। श्रद्धेय नेताजी के समय सारे ट्विटर प्लेटफॉर्म नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना सशक्त नहीं था, इतने सारे कैमरेज और इतने सारे माइक नहीं थे। तो आज ये सारे मंच है बात करने के लिए, हम और आप इस मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम भी माननीय अखिलेश यादव जी के संदेश लेके बात कर रहे हैं, पार्टी का संदेश लेके बात कर रहे हैं, तो हम पार्टी की बात रख रहे हैं। हम जब महापुरुषों की जयंती बनाने जाते हैं तो कैसे घर के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, स्टील लगा दिया जाता है, शेड लगा दिया जाता है, ढक दिया जाता है। माननीय अखिलेश यादव जी कन्नौज जाना चाहते हैं, आलू की खेती करने वालों के लिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो किस तरीके से घर के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, घर से नहीं निकलने दिया जाता। ये सब भी तो आपने ही देखा है, आप मीडिया के साथियों ने ही तो दिखाया है। ये नाकामी और नकारापन किसका है? जेपीएनआईसी अगर आज कंप्लीट नहीं है 8 साल में, कैंसर अस्पताल लखनऊ का कंप्लीट नहीं है 8 साल में, बरेली के अंदर जो गूगल मैप्स के कारण एक पुल से गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जो अधूरा है माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में तैयार हुआ था जो पुल, ये सारे अधूरे निर्माण भी तो इन्हीं के हैं। जो 8 साल से डबल इंजन की सरकार दुहाई देती थी, ये सारी व्यवस्थाएं सब इन्हीं की हैं। हम तो इनसे सवाल पूछते, मैं फिर दोहरा रहा हूं, आज आपके चैनल से कई बार आपके चैनल पे पूछ चुका हूं। आप कहते हैं हमने कानून व्यवस्था बेहतर कर दी, तो पुलिस हेडक्वार्टर आपने बेहतर बनाया, डायल 100 को अच्छा बना दिया, महिला हेल्पलाइन के लिए 1090 व्यवस्था अच्छी कर दी, या पुलिस की कितनी भर्ती कर दी? कानून व्यवस्था अच्छी कर दी तो कर कैसे दी? सबसे ज्यादा मानव अधिकार आयोग के नोटिस आपको मिल रहे हैं, कानून से लगातार आपको मिल रही है, थाने के थाने पूरे शराब माफिया बने बैठे, बिहार में शराब माफियागिरी करते हैं, एसपी के ऊपर अधिकारी आपके यहाँ फरार रहता है। सीमा जी, विपक्ष बौखलाया हुआ है, क्योंकि विपक्ष को पता है कि जो लोग हैं संभल में, जो हिंसा करने वाले जो लोग हैं विपक्ष के लोग हैं। यहाँ का सांसद का नाम है FIR है, यहाँ के विधायक के नाम FIR है, सपा के लोग के। ये इनका मुंह क्यों बंद हो जाता है बांग्लादेश में? पूछना चाहता हूँ, बांग्लादेश में क्यों मुंह बंद हो जाता है? बांग्लादेश में क्यों नहीं बोलते? बहराइच पर क्यों नहीं बोलते? तो आपको सबके बीच में बोलना है, सवाल करना है, फिर जवाब भी देना है, फिर सवाल करना है, तसल्ली रखिए, सुनिए, फिर बोलिए, तसल्ली रखिए, यश जी तसल्ली रखिए, आएंगे आपके पास, धैर्य रखिए, आएंगे। जवाब दिलवा दीजिए, इन्होंने कारतूस सुन तो लीजिए पहले, फिर जवाब दिलवाएंगे ना आपको। आप सुन कहाँ रहे? हाँ, तो मैं आप सुन ही नहीं रहे, आप सुन ही नहीं रहे, सुनना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहता, ये सच्चाई नहीं सुनना चाहता, ये आवाज से दबाना चाहते हैं, आवाज से दबाना चाहते हैं सच्चाई को। सच्चाई दबने वाली नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में जो आपके जो लोगों ने जो किया है ना, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो ये जवाब है, सार्वजनिक जो संपत्ति है उसकी भरपाई आप उनको जवाब लिख के दे दीजिए, जवाब दे देंगे। और रही महिलाओं की बात,
नहीं नहीं, मैं सीमा तो जी, सवाल का जवाब रही चाहता महिलाओं हूं। की मैंने कहा बात, कि पाकिस्तानी महिला की कारतूस बात मिला है, कही, तो मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में अमेरिकी कानून कारतूस की भी अच्छी मिला नहीं है। है। सुनिए, तो पाकिस्तानी आप सुनिए, कारतूस जब हम मिलने से सुन अगर रहे किसी थे का आप कनेक्शन सुनिए, है तो भाई पाकिस्तानी बहन होने से नहीं किसी का कनेक्शन हो सकता है। जो सुनते पाकिस्तान से अपनी नहीं माँ आप, के लिए साड़ी लाते हैं उनका भी कोई कनेक्शन क्योंकि हो सकता आपके है पास पाकिस्तान कोई से। मुद्दा तो है नहीं, सुनेंगे भी नहीं, अरे आपने मानेंगे जो भी कहा नहीं। आदरणीय, मैं तो उसका सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आपकी निवेदन विपक्ष कर की रहा हूँ। मानसिकता ये हो गई है, आप सुनना नहीं चाहते। आपने कहा आप पाकिस्तानी सच्चाई को सुनना कारतूस नहीं मिला है, मैं चाहते। कह रहा हूँ अमेरिका कारतूस आप भी तो मिला बात है। को दबाना चाहते हैं। अभी आप नहीं हम सपा बढ़ाना गति को चाहते दबाने हैं। की कोशिश अमेरिका कर रहे थे, कारतूस का क्या को संबंध है वो दबाने भी की बता कोशिश कर दीजिए। दबाने से, आवाज उठाने से पाकिस्तानी कोई कारतूस से अगर सच्चाई कम नहीं संबंध हो है तो जाएगी। अमेरिकी कारतूस से क्या देखो, संबंध है वो आपने बता महिलाओं यश की जी, दीजिए बात आदरणीय। शायद आपको ये मैं पता बताना नहीं है चाहता कि हूं। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस एंटी तरीके रोमी से बात स्पोर्ट नहीं किसने करता, बनाया? क्योंकि वो हमें जनता तक वो मुद्दे क्या योगी पहुंचाने जी ने हैं, बनाया? जनता की हमने बात कितने करनी है तो उनके ही अपराधियों मुद्दे का उठाएंगे और नरसंहार सलीके यहाँ, से उठाते कितने हैं। अपराधी तो थे बीच वो में अगर आप ये बोलेंगे नहीं तो किए। बात समझ नहीं हमने आएगी। जेल में अतुल जी अपराधियों धैर्य की जगह रखिए। जेल में रही नहीं। अतुल जी ठीक है, जितने शांति बड़े रखिए। बड़े गैंगस्टर ठीक थे, है, ठीक है जितने अतुल बड़े जी, बड़े आपसे जवाब गैंगस्टर लेंगे, थे, एक मिनट रुक हत्ती जाइए। ये लेके जाते थे थाने में, इन तक आवाज नहीं गिरफ्तार पहुंच कर पा लिया रही है। जाए। अतुल जी शांति रखिए। यश जी, अभी आपसे कृपया निवेदन है ये कि बीच में ना बोलिए। आपने सवाल किया, उसका जवाब सीमा जी, सुनिए, फिर मेरा आप भी बीच में हार्दिक बोलिए। बस निवेदन ठीक है, जो ठीक है, सवाल आप बीच में मत मुझसे बोलिए। पूछे ठीक है, सीमा जी, मुझे कुछ हो जवाब गया। देने दें, यश जी, और हो जो गया, हो हमारे गया, सवाल आपका है हो गया। उनसे जवाब दिलवा दीजिए। आप सीमा चुप से रहिए, तब संवाद तो कैसे जवाब यही आएगा। होती है। देखो आप शांति रखिए। सीमा जी, मैं आपने मुझसे कहा, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप संवाद शांति तो ऐसे ही रख- होता है कि आप मेरी बात सुने, मैं सीमा आपकी जी, बात अरे, आप सुनूं। विपक्ष शांति तो बौखलाया रखिए। हुआ है, इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये अपनी आवाज से दबाना चाहते हैं अरे, सच्चाई आप को। मुद्दे पे आइए अतुल जी, अपनी बात रखिए सीधे। जी, मैं जी बोलिए। सीमा जी, जब संभल की बात होती है तो ये भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हैं। जब बांग्लादेश का विषय आता है, जब ये भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हैं। जब बहराइच का विषय आता है तो ये मुंह से बोलते नहीं। तो सत्ता मुझे में आप ये बैठे लगता तो आरोप है किस पे, कांग्रेस जो पे लगा विपक्ष देंगे? संभल के लिए जाने के लिए बहुत आतुर है। इनके एक भी नेता ने यदि कोई विरोध प्रदर्शन किया हो बांग्लादेश के लिए, क्यों नहीं बोलते? वहां, क्योंकि वहां हिंदुओं के साथ बर्बरता पूर्वक जो चीजें हो रही हैं, वहां 200 से ज्यादा मंदिरें तोड़ दिए गए। ये मुंह में क्यों मौन लगाए रखते हैं? क्योंकि इनकी मुस्लिम वोट बैंक नहीं खिसक जाए। अरे, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको उपचुनाव में जवाब दिया है। आप 9 सीटों पर लड़े, 2 सीट जीत पाए। आपका सफाया तो उत्तर प्रदेश की जो जनता है 2027 में करेगी। हीरो पे लाने का काम करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। ये उत्तर प्रदेश में ना, सत्ताधारी दल का तो जवाब हमारी जो यही है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यहाँ अपराधियों की कोई जगह नहीं है। अपराधी किसी भी जाति, किसी धर्म का हो, उसके साथ जो होगा वो कानून के अनुरूप होगा और उसकी 7 पुस्तों से उसकी लेकिन भरपाई अतुल की जी, जाएगी। आपने और अपने बयान की शुरुआत ही जो इससे पहले, हालांकि अपनी टिप्पणी की शुरुआत ही इसी बात से की कि वहां पर जिस तरीके से चीजें मिली हैं, पाकिस्तानी कनेक्शन निकलकर सामने आया है, तो हमें सब पता है कि ये किसका है, सब जानते हैं कि ये कनेक्शन किसके साथ है। जब आपको सीमा सब जी, पता है तो एक्शन क्यों नहीं? सीमा जी, हमारी जांच कर रही है, टीम जांच कर रही है, वो जल्दी आपके सामने आ जाएगा। टीम निष्पक्षता से जांच कर रही है। तो अंधेरे में टीम तीर मत छोड़िए ना निष्पक्षता से इस जांच तरह कर से। रही है। आप एक ऐसे टेलीविजन पर बैठे हैं जहां जनता देखती है, सोचती है, समझती है, तो सोच समझ कर जरा बोलिए। ठीक है, क्या ठीक है अतुल जी, ठीक है। मुस्लिम स्कॉलर नहीं, हमारे साथ जो कलाकार वहां- बने हुए हैं शोएब सिद्दीकी जी। शोएब सिद्दीकी जी, स्थितियां सामने आ रही हैं, सब यही उम्मीद कर रहे हैं। इससे पहले भी मेरा हालांकि आपसे यही सवाल रहा कि कोई भी जिम्मेदार आए और क्यों नहीं हिंदुओं को लेकर के बोलते हैं। संभल को लेकर के बहुत से बयान आप लोगों के सामने आ जा रहे हैं कि हमारे साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, हमारे लोगों पर केस दर्ज हो रहा है, तो इस विषय पर भी बोलिए ना। देखिए सीमा जी, बिल्कुल अच्छी बात आपने कही है। देखिए, मैं ही आपके चैनल से बोल रहा हूँ कि वहाँ जो हो रहा गलत हो रहा है, जो भी मैं कर सकता हूँ करूंगा। इस तरह छोटे छोटे लोग अपने लेवल से बोल रहे हैं। अब आप देखिए कितना अहम मौजू ये है, लेकिन यहाँ पर डिबेट दूसरों पर चली जा रही है और एक दूसरे पे लोग सीधा कसी कर रहे हैं और बात मेन पे नहीं आ पा रही है। मैंने आपको शुरुआती डिबेट में बात कही थी कि देखिए, मैंने कहा जो लोकल लेवल पर हो या नेशनल लेवल पर हो, हमारा इस्लामिक लीडर जो है, दुनियावी जो दीनी हो, उसको आके सामने मंदरयाम पर आकर यहाँ जो बांग्लादेश में जुल्म हो रहा है हिंदू भाइयों पर, उस पर बोलना चाहिए कि गलत हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए, जिस तरह भी आपने संभल की बात करी, उसमें भी कई पेशोपेश आ रहे हैं और सियासी लीडरानों से मैं कोई इस तरह उम्मीद नहीं रखता हूँ। देखिए, होता क्या है, बहुत मैंने हमेशा एक बात कही, इसको मुकम्मल हो जाना चाहिए, चाहे उसके बाद मुझे मौका ना दें। देखिए मैडम, होता क्या है कि जब भी किसी मुल्क पे हुकूमत करनी हो तो उसका सबसे बड़ा हथियार होता है मजहब, और फिरंगियों ने भी इसका फायदा उठाया और मेरे मुल्क को 100 साल लूटा,
लेकिन जब उनका पर्दाफाश हो तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। तो मैं सोचता हूँ कि इस तरह की कोई सियासी चाहे कोई पार्टी ना करें, वरना उससे मुल्क खोखला होता है। और बांग्लादेश की जहां तक ये बात है, वो मेरे वहां पे हिंदू भाई हैं, मैं उनके लिए हमेशा आगे रहता हूँ। और मेरी आपके चैनल से गुजारिश भी है, जिस तरह आप पसे पर्दा एक शिकायत कर रही हैं कि लीडर, बिल्कुल सही कह रही है, कोई दो राय नहीं है कि लीडरों को, खास करके सियासी और दीनी लीडरों को मंजरेआम पर आकर एहतिजाज करना चाहिए बांग्लादेश का। तो मैं खुद भी इस बात को कह रहा हूँ कि करना चाहिए। तो उम्मीद और की आप जा देखिए सकती है संबल कि आपकी बात आपके तमाम सहयोगी सुनेंगे। ने सुनेंगे और उस पर करना भी चाहिए। आप देखिएगा इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो कल तक के आपको बयानात मिलेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर ये बात है कि मेरी ये भी गुजारिश है कि संबल पे भी देखिए 2 सेकंड दे दूं और ले लूं आपका। जी जी जी। संबल पे भी देखिए जो बात करी थी आपने, बिल्कुल सही करी थी। आप देखिए संबल में जो मामला हुआ है, देखिए आप लखनऊ में ले लें, टीला वाली मस्जिद ले लें, या ज्ञानवापी वगैरह वगैरह कई मस्जिदों पर मामले चल रहे हैं। तो आप देखिए उसमें ये संबल का मामला जो था, बहुत संगीन मामला था, जिसमें 4 जाने जा चुकी हैं। तो 4 जाने जो जा चुकी है, अब आप समझिए उनके घर वालों की क्या गुजर रही होगी। और जो जब वहां पे सर्वे हो चुका था, तो मैं समझता हूँ दोबारा सर्वे की बहुत जल्दी जरूरत नहीं थी। और इसमें देखिए प्रशासन भी कहीं ना कहीं घेरे पे आता है। मुख्यमंत्री जी से मेरी गुजारिश रहेगी, वो सख्त फैसले के जाने जाते हैं, कम से कम प्रशासन पे जांच करें कि आखिर प्रशासन की निगरानी में वहां भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई और इस तरह के बाल कैसे हो गए। अब आप देखिए पत्थर की बात आप कह रही है, तो भीड़ में अगर पत्थर चलते हैं तो उसका जवाब गोली नहीं होता है। पत्थर हो सकता है किसी समुदाय ने चलाया, भाई लाखों की हजारों भीड़ में चंद लोग ऐसे आते हैं, खेल कर जाते हैं। आम जो है समुदाय, जो वो किसी कास्ट का हो, उसको भुगतना पड़ता है। तो संबल में जो मामला चल रहा है, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री ने कहा 10 तारीख के बाद जान दिया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन मेरी गुजारिश सभी पार्टियों से रहेगी कि जो अमन बनाने की कोशिश मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उनको उसको करने दीजिए और जो जी और निष्पक्ष जांच की जाए। चलिए ठीक है, ये काफी बेहतरीन बात आपने हालांकि की है। देखने वाली बात होगी इसका क्या कुछ असर पड़ता है। आचार्य लंकेश, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिस तरीके से शोएब सिद्दीकी साहब कहते नजर आ रहे हैं कि सभी के द्वारा सहयोग किया जाना चाहिए, वहां पर हो रहे हिंदू के साथ बर्बरता पर बात भी होनी चाहिए, और पूरी स्थितियों को लेकर के हिंदू संगठन भी लगातार प्रदर्शन कर रहा है। हिंदू संगठनों के द्वारा जगह जगह पर यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं, मांग भी की जा रही है। क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीद आप जता रहे हैं, क्या इसका कोई असर पड़ता नजर आएगा? देखिए असर तो अपनी जगह है, लेकिन बस मेरा आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसमें बल का प्रयोग करें, बुद्धि का प्रयोग करें, युक्ति का प्रयोग करें। जो व्यापार वो चाह रहे हैं कि व्यापार चलता रहे, झगड़े होते रहे, बोलिए नहीं, सख्ती से शासन। 1 पैसे का चवन्नी का व्यापार नहीं होगा यदि वहां पर हिंदू मंदिर तोड़े जाएंगे। वहां पर अब आप देखिए, एक संत को आपने गिरफ्तार किया, एक संत की वहां पर हत्या हो गई, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मारे जा रहे हैं। एक इंस्टाग्राम पे मैं आज वीडियो देख रहा था कि एक शख्स ने, बांग्लादेशी ने उछल करके लात मारी, उसकी दुकान पूरी तोड़ दी, जला दी, बहुत सारी चीजें हो रही। तो ये घटनाएं अच्छी चीज नहीं है। इसमें हम लोग केवल प्रदर्शन कर सकते हैं और प्रदर्शन हम लोगों ने करने का प्रयास भी किया। लेकिन मेरा सरकार से एक सवाल है कि यदि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कर रहे थे, तो हम लोगों की अरेस्टिंग की कौन सी ऐसी जरूरत आन पड़ी? संभल में तो यहाँ पर ये नहीं हो पाया, वहां पर कैसे झगड़ा हो गया? आपके पास तो बल है, आपके पास तो पीएससी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, लगाइए सारी चीजें। एक अगर प्रशासन चाहे मंदिर के बाहर तो चप्पल नहीं चोरी हो सकती, चप्पल, तो इतना बड़ा धंधा कैसे हो गया? चलिए ठीक है, बात आपने काफी बेहतरीन की है, सवाल भी हालांकि इसका जवाब भी लेंगे। लेकिन अजीत जी, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति सामने आई, अभी आचार्य लंकेश भी व्यापार की बात कहते नजर आए कि 1 भी पैसे का, 1 भी रुपए का व्यापार जो है वो नहीं होगा। लेकिन हमने शुरू में इस पर चर्चा की, बांग्लादेश के द्वारा ये बात कही जा रही है व्यापार पर कोई असर ना पड़े। अरबों डॉलर का व्यापार भारत और बांग्लादेश के बीच का है। अब ऐसे में वो चाहते हैं कि चित भी उनका हो, पट भी उनका हो, व्यापार भी ना रुके और वो जो करना चाहे वो करते भी रहे। अब इन स्थितियों से क्या समझा जाए? देखिए बिल्कुल सीमा, चित और पट दोनों उनकी नहीं चलेगी। अगर आप हिंदुओं को आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, हिंदुओं की आप सुरक्षा नहीं कर रहे हैं और हिंदुस्तान से आप व्यापार भी चाहते हैं, यानी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे, व्यापार चलता रहे और आप जो चाहें वो करते रहें, हिंदुओं पर अत्याचार करते रहें, गोलीबारी करते रहें, उनके मंदिरों को तोड़ते रहें, तो ये नहीं चल पाएगा। और देखिए जो बात शोएब सिद्दीकी साहब कह रहे थे, मुस्लिम स्कॉलर साहब, ये अधिवक्ता भी हाई कोर्ट के, मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूं।
तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस पे हिंदुस्तान को एक्शन लेना चाहिए। और शायद उनको 1972 की जब भारत ने बांग्लादेश को अलग कराया था तो उसको याद रखना चाहिए कि भारत आपका दोस्त है और भारत आपसे बड़ा आपका कोई शुभचिंतक नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह की हरकतें करोगे और इसमें जो बात निकल कर आ रही है कि दूसरे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का इसमें रोल है, विदेशी एजेंसियों का इसमें रोल है, कई सारे देशों पर अमेरिका का नाम आ रहा है, तो ये नहीं चल पाएगा कि आप हिंदुस्तान के साथ एक तरफ अपने रिश्ते अच्छे रखो और व्यापार अपना बढ़ाते रहो, डॉलर कमाते रहो, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान से जुड़े लोग या जो हिंदू समाज के लोग हैं उन पर आप अत्याचार करते रहो। ये नहीं होगा और इस पे हिंदुस्तान की सरकार कदम उठाएगी और उठाना भी चाहिए। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो 500 साल पहले बाबर ने अयोध्या में किया था, उनके सेनापति मीर बाकी ने किया था, वही अब संभल में और बांग्लादेश में कर रहे हैं। तो इनका डीएनए का जांच होना चाहिए। इनकी डीएनए एक है, इनकी डीएनए एक है, जिस पर जो है समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि नहीं अब तो हम जांच कराएंगे, सबका डीएनए जांच होना चाहिए। बिल्कुल जांच होना चाहिए, लेकिन अगर जब तथ्य और साक्ष्य की बात आती है तो आपको कानून पर, अदालत के फैसले पर आपको भरोसा होना चाहिए। वो तथ्य के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, एएसआई के सर्वे के आधार पर जब वो रिपोर्ट आती उसके बाद आप करते। लेकिन संभल में ऐसा नहीं हुआ। 19 को हुआ और 24 को जैसे ही सर्वे हुआ तैसे ही बवाल हो गया। तो आप हथियार मत उठाइए हाथ में, आप पत्थर मत उठाइए। आपके अगर आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं तो एक हाथ में कुरान उठाइए, एक हाथ में लैपटॉप उठाइए, जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। खुद अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई पढ़ना लिखना जरूरी है, तो आप उस पर जाइए, ना कि लोगों को भड़काइए, ना कि अमन शांति में खलल डालिए। तो बांग्लादेश पर भी सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। और बांग्लादेश से मेरा ये अपना निजी मानना है सीमा कि अगर वो वहां हिंदुओं पर अत्याचार नहीं बंद करते तो भारत को उनसे अपने रिश्ते खत्म कर देने चाहिए, व्यापारिक रिश्तों पर बैन लगा देना चाहिए। दूसरी बात संभल की है। संभल को लेकर जो मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच होगी, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, पोस्टर जारी कर दिए गए हैं। पुलिस जो वहां कमिश्नर मुरादाबाद अंजनेय सिंह, उन्होंने कहा कि हमारी टीमें काम कर रही है। न्यायिक जांच कमेटी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 8 जनवरी की तारीख दे दी है। तो सबको, सभी राजनीतिक दलों को, मेरा कांग्रेस से भी, समाजवादी पार्टी से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी, कि आप इंतजार करिए, रिपोर्ट का इंतजार करिए, अदालत के फैसले का इंतजार करिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। एफआईआर दर्ज हुआ है। अब सांसद कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई हमारे लोगों को फंसाया जा रहा है, मैं तो वहां था नहीं। कमिश्नर कह रहे हैं कि नहीं वो वहां से लाइव प्रसारण कर रहे थे। तो आपको साक्ष्य के आधार पर काम करना होगा। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और हम मानने वाले नहीं है। वो बांग्लादेश के लिए भी है, वो संभल के उन लोगों के भी लिए है जिन्होंने इस पूरे इलाके का माहौल खराब किया है, जहां कई दिनों तक इंटरनेट बंद करना पड़ा, इतनी भारी मात्रा में फोर्स लगानी पड़ी, कई लोगों की शादियां नहीं हुई, बारात जानी थी बारात टूट गई, लोग घर से फरार हो गए, कुछ गिरफ्तार हो गए, 4 की मौत हो गई। तो इसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जाति की, इसमें तुष्टीकरण की सियासत नहीं होनी चाहिए किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से। संभल जाने को तो बहुत आतुर हैं विपक्ष के राजनेता, लेकिन अगर अभी उनसे कहिए कि आप राम मंदिर चले जाइए तो नहीं जाएंगे, कहेंगे हम क्यों जाएं। तो आपके पास वहां जाने का समय है जहां विवाद हुआ, वहां और विवाद बढ़ जाए, वहां शांति और जो है खराब हो जाए। जब प्रशासन ने रोक लगा दी है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति संभल में तब तक नहीं आएगा जब तक संभल में धारा 163 यानी पहले की धारा 144 समाप्त नहीं हो जाती, तो जाने की क्या जरूरत है। अभी हमारे एस भारती साहब कह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव जी के टाइम में, नेताजी के टाइम में प्लेटफॉर्म नहीं था, अब हम लोग सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहीं से बैठ के करिए इस्तेमाल, ना संभल जाने की क्या जरूरत है। ठीक ठीक है, चलिए और इसमें देखिए बिल्कुल फर्क करना पड़ेगा सीमा की, जब देश की बात आ जाए तो आपको सोच देश की बात आ जाए सबको एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ खड़ा होना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और यही बात सभी को समझने की भी जरूरत है। माफी चाहूंगी यश भारती जी, माफी चाहूंगी, समय की हमारे पास थोड़ी सी कमी है, समय हमें इजाजत नहीं देता। आप दोनों हालांकि बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन समय की हमारे पास थोड़ी सी कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अपना कीमती वक्त देने के लिए, और इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जी का भी बहुत शुक्रिया यहां पर संपादकीय टिप्पणी पेश करने के लिए और बताने के लिए कि बांग्लादेश की स्थिति किस प्रकार की है। देखिए, बांग्लादेश को लेकर के जो स्थिति सामने आ रही है उस पर सवालिया निशान हमारी टीम भी खड़ा कर रही है, और ये जो रिसर्च सामने आया उसके आधार पर ही सवाल जो है यहाँ पर उत्पन्न हुआ है कि आखिरकार विपक्ष जो है वो बांग्लादेश के विषय पर क्यों नहीं बोलता है,
क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक क्या विपक्ष बचाना चाह रहा है। हमारी टीम लगातार मेहनत करके, रिसर्च करके ये तमाम चीजें पेश करती है और ये आपको दिखाती है। हमारे सहयोगी के द्वारा, देवेंद्र के द्वारा रिपोर्ट बनाई जाती है, पेश की जाती है, रिसर्च टीम जो है वो बताती है और उसके बाद ही हम ये विषय लेकर के सामने आते हैं। तो सोचिए, समझिए, उसके बाद बोलिए और कोशिश करिए कि ऐसे मुद्दे उठाए जाए जिससे कि देश को फायदा हो, ना कि देश में इस तरह की अराजकता उत्पन्न हो। बांग्लादेश को लेकर अब क्या रुख होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।